हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गीकियर साम। दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ में सैमसंग गैलेक्सी A55 है और मैंने इसकी कुछ दिन पहले जब अनबॉक्सिंग की थी तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इसका बहुत जल्द मैं रिव्यू लेके आऊँगा। रिव्यू थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आना होता है, तो उसके लिए माज़रत। अच्छा, अब इन केस अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के अंदर लगा दूँगा। अब आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए हम इसके रिव्यू को शुरू करते हैं। तो अगर डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो मोर और लेस सैमसंग गैलेक्सी S24 या S23 FE की तरह इसका डिज़ाइन भी है। और इसके भी बैक के ऊपर बिल्कुल वैसा ही ट्रिपल कैमरा सेटअप है। और इस बार क्योंकि जो पहले फ़ोन आते थे सैमसंग गैलेक्सी के ए सीरीज़ के लाइक A32 या A54 वगैरह, उनके अंदर प्लास्टिक फ्रेम होता था, लेकिन इस बार अच्छा ये काम किया सैमसंग ने कि इसके अंदर भी मेटालिक फ्रेम दिया है। और मज़े की बात ये है कि इस बार जो इसका बैक के ऊपर ग्लास है वो भी गोरिल्ला ग्लास है और फ्रंट के ऊपर विक्टस गोरिल्ला ग्लास है। अब गोरिल्ला ग्लास फ्रंट के ऊपर पहले तो था पिछले मॉडल्स में, लेकिन विक्टस गोरिल्ला ग्लास जो है ना दोस्तों, वो सैमसंग से अपने फ्लैगशिप मॉडल्स में था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सैमसंग ने अपनी ए सीरीज के अंदर भी विक्टस गोरिल्ला ग्लास दी है, जो कि अगर आपका फोन आपसे गिर जाता है तो बहुत ज्यादा आपके फोन को प्रोटेक्ट रखता है। अगर आईपी रेटिंग की बात करें दोस्तों, तो ये फोन IP67 की सर्टिफिकेशन से आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको पानी के अंदर भी ले जाते हैं, डस्ट वाले एनवायरनमेंट में भी ले जाते हैं, तो इस फोन को कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर हम डिजाइन डिफरेंस की बात करें, लाइक पिछले साल जो सैमसंग का गैलेक्सी A54 था, तो उसके जो एजेस ना दोस्तों, वो राउंडेड थे और वो प्लास्टिक फ्रेम था। और इस बार जो उन्होंने किया, एक तो मेटालिक फ्रेम कर दिया, दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों जो इसका वॉल्यूम रोकर और जहाँ पे पावर की है वो थोड़ा सा एलिवेटेड डिजाइन, जो कि आपको होल्ड करते हुए अगर आप बटन्स को सर्च कर रहे हैं तो बड़ा कंफर्टेबल सा आपको एक फील कराता है। ऑल्दो जो फ्रेम है वो फ्लैट कर दिया लाइक स्क्वायर फॉर्म में, पिछली साल की तरह वो जो राउंडेड फ्रेम था उसको खत्म कर दिया है। और अगर सिम सिचुएशन की बात करें दोस्तों, तो ये हाइब्रिड ड्यूल सिम की ऑप्शन के साथ आता है। लाइक आप इसमें दो सिम्स डाल सकते हैं इसके ट्रे में, या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। लेकिन इस बार सैमसंग ने एक मजे का काम किया कि इसमें ई सिम की ऑप्शन भी दे दी है। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप दो सिम कार्ड चलाएं, तो आप इसकी जो सिम ट्रे है उसमें एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड डालेंगे, और जो आपका दूसरा सिम कार्ड है उसको आप ई सिम के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और अगर डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो ये 6.6 इंचेस के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि 120 हर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है। और मजे की बात यह है कि 1000 निट्स तक ब्राइट है। लाइक अगर आप इसको आउटडोर में सनलाइट में भी यूज करते हैं तो आपको विजिबिलिटी के अंदर कोई भी मसला नहीं आने वाला। बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि ठीक ठाक है, इतना तेज भी नहीं है, इतना स्लो भी नहीं है। और अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 85.8 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इस बार हमें मिल जाती है। ऑल्दो अब जितने भी फोन इस रेंज में आ रहे हैं उसके काफी ज्यादा जो बेजल्स हैं वो थिन है, लेकिन सैमसंग है, अब सैमसंग अपने मिड रेंज के अंदर कुछ तो डिफरेंस रखेगा फ्लैगशिप के साथ। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, सैमसंग ने इस बार इसमें अपना लेटेस्ट प्रोसेसर Exynos 1480, जो कि 4 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, वो वाला प्रोसेसर दिया है। और नो डाउट ये बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। और ना सिर्फ ये पावर एफिशिएंट है, बल्कि डे टू डे यूजेज के अंदर आपको किसी भी किस्म का लैग या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। एंड अगर Antutu बेंचमार्क्स की बात करें दोस्तों, तो 7 से 7.5 लाख तक का आपको Antutu बेंचमार्क स्कोर प्रोवाइड कर देता है। और दोस्तों इस बार सैमसंग ने इसमें बिगर वेपर चैम्बर प्रोवाइड किए, जो कि हीटिंग को बहुत अच्छे तरीके से डिसिपेट करता है। लाइक जो प्रीवियस मॉडल थे उनकी बनस्पत इस मॉडल के अंदर जो वेपर चैम्बर है उसका साइज इंक्रीज किया गया है, जिसकी वजह से ये फोन जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा हैवी टास्क भी करते हैं तो ये फोन हीट नहीं होता। ऑल्दो क्योंकि अब ये मेटालिक फ्रेम है, हल्की फुल्की जो हीटिंग होती है वो प्लास्टिक फ्रेम में आपको पता नहीं चलती, इसमें आपको थोड़ी सी फील होगी। लेकिन ये फोन कहीं से भी मैं ये नहीं कह सकता कि आप यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा ओवर हीट हो जाएगा। और अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात करें दोस्तों, तो ये एंड्रॉइड 14 के आता है और इसके ऊपर सैमसंग वन UI 6.1 आता है। और जैसे कि सैमसंग की एक अच्छी बात है जो हम सबको पता है कि सैमसंग 4 साल तक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो सैमसंग ने प्रॉमिस किया। और जितने भी चाइनीज ब्रांड हैं या दूसरे ब्रांड्स हैं सिवाय एप्पल के, वो सैमसंग के मुकाबले में नहीं आ सकते, क्योंकि यार जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है ना चाइनीज मोबाइल में मैं जानता हूँ नहीं आती, और अगर आती भी है तो वो ये नहीं होता कि आपकी जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट आई है आपको एंड्रॉइड की तरफ से, लेट्स सपोज कि एंड्रॉइड 15 आएगा, तो आप नहीं कह सकते कि वो आपको 1 साल के बाद मिलेगा या 2 साल के बाद मिलेगा। लेकिन सैमसंग अपने अपडेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और सिक्योरिटी पैचेस भी देता है, जिससे आपका फ़ोन आप 4 से 5 साल तक बहुत ईज़िली और सिक्योर होकर चला सकते हैं। अब क्योंकि सिक्योरिटी की बात हो रही है दोस्तों, तो हम सैमसंग के लीजेंडरी नॉक्स, जो कि हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी है, उसको कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, जो नॉक्स सिक्योरिटी है वो सैमसंग प्रोवाइड करता है और एक मिलिट्री ग्रेड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आपका फ़ोन कहीं पर चोरी हो जाता है और आपसे कहीं, या फिर अल्लाह ना करे वैसे आपका फ़ोन चोरी हो या मिसप्लेस हो जाता है, तो आपके डाटा को रिकवर करना या मिसयूज़ करना दूसरे बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ में इसके अंदर आपको सिक्योर फोल्डर की ऑप्शन भी देखने को मिल रही है। स्टोरेज की बात करें दोस्तों, तो ये 8 GB और 256 GB के वेरिएंट के साथ आता है। और इसकी जो रैम है आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऑल्दो वो एक ड्रामा होता है, उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है, आप इन चक्करों में ना पड़ा करें। आजकल जो ये सुन रहे हैं ना 5 GB एक्सटेंडेड रैम, 8 GB एक्सटेंडेड रैम, सब बकवास है यार, इस चक्करों में ना पड़ा करो। और अगर मीडिया कंजप्शन की बात करें दोस्तों, तो ये फोन ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट करता है और ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। लाइक इसकी जो, अगर आप इससे मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम
या यूट्यूब के भी कंटेंट देख रहे हैं तो स्पीकर से जो इसकी साउंड है वो बिल्कुल सराउंडिंग है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बैटरी की बात करें दोस्तों तो ये 5000 एमएच की बैटरी के साथ आता है और ये 25 वॉट्स की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ऑल्दो इसके बॉक्स के अंदर आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता क्योंकि भाई सैमसंग है, कोई दूसरा चाइनीज ब्रांड तो है नहीं जो कि दे दे आपको चार्जर, तो ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर हम बात करें 0 टू 100% अगर ये चार्ज होता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो तकरीबन ये 1.5 आवर्स के अंदर 0 टू 100% तक चार्ज हो जाता है। अगर कैमरा सेटअप की बात करें दोस्तों, ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है जिसमें जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और मजे की बात ये दोस्तों कि ये फोन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आ रहा है। लाइक अगर आप कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, लाइक व्लॉगिंग भी करते हैं और उसको वीडियोग्राफी का या सिनेमेटोग्राफी का शौक है, तो उसकी वीडियोस के अंदर स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी इसको मिलेगी। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसा नहीं हुआ कि आपके व्लॉग करते हुए या आपकी वीडियो बनाते हुए उसमें जिटरिंग आएगी। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, ये फोन फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आता है और दोनों ही कैमरे लाइक रियर और फ्रंट कैमरा 4K 30 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्ड करते हैं। लाइक कुछ ऐसे फोन भी हैं जो कि 4K 60 FPS तक भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उनका जो फ्रंट कैमरा होता है वो मैक्सिमम 1080 पे रिकॉर्ड करता है। लेकिन सैमसंग की ये मजे की बात है कि इसका फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा भी दोनों ही 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करते हैं। और अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो वाकई में मजा आ गया। जितना भी हम लोगों ने टेस्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेजेस निकाल के दी, और इंडोर हो या आउटडोर हो, ये जो लाइट है, लाइक अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको शूट करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये लाइट को हैंडल करता है। और स्किन टोन जो है ना दोस्तों, वो अब मैंने इंडोर में भी चेक किया लाइक स्टूडियो लाइट्स के अंदर, और आउटडोर के अंदर भी अगर हम स्किन टोन्स को देखें तो बहुत ज़्यादा नेचुरल स्किन टोन्स प्रोवाइड करता है। और पोर्ट्रेट्स के अंदर भी ऐसा नहीं लगता कि जो बैकग्राउंड ब्लर है या बोके इफेक्ट है वो कोई आर्टिफिशियल है, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ों को हैंडल करता है। वीडियो परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के ऑटो फोकस के साथ आता है। लाइक मैंने अपनी टेस्टिंग में इसको जितना भी टेस्ट किया, इसने कहीं भी मेरा ऑटो फोकस जो है वो मिस नहीं किया। और स्टेबलाइजेशन इसकी मैंने आपको पहले ही बताया बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आती है। और अगर आप प्रो मोड यूज़ करते हैं या आपको थोड़ा कैमरास के बारे में पता है तो आप इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद इस चीज़ को भी जानेंगे कि इसके जो कलर्स हैं और जो सैचुरेशंस है वो आंखों को बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। वो ऐसा नहीं लगता है कि कोई आर्टिफिशियली बूस्ट किए हुआ कंट्रास्ट। लाइक चाइनीज़ फ़ोन के अंदर अगर आप फेस की तस्वीर लें या किसी भी चीज़ की तस्वीर लें तो एक प्लास्टिक लाइक एक फेस जो है ना वो इतना स्मूथ कर देता है कि आपको पता चलता है कि यार मेरा फेस इतना स्मूथ नहीं है। लाइक वो जो कहते हैं ना कि वो फला चाइनीज़ कैमरा खूबसूरत बनाए थे, तो एक प्लास्टिक की लुक जो प्रोवाइड करते हैं वो इस फोन का ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको क्लोज टू रियलिटी दिखाएगा। और अगर गेमिंग की बात करें दोस्तों तो आप इसमें माइल्ड टू मॉडरेट गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर पर्पस पूरा का पूरा गेमिंग की है तो आपके लिए फोन नहीं है, फिर आप किसी रियलमी या शाओमी के फोन की तरफ जा सकते हैं। और बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेंसर्स की, तो दोस्तों ये फोन NFC सपोर्ट किया जाता है। लाइक आप इस फोन से टैप टू पेमेंट के फीचर को भी यूज कर सकते हैं। और मजे की बात ये दोस्तों कि इस फोन में मेंटेनेंस मोड भी आता है। बहुत सारे लोगों को मेंटेनेंस मोड के बारे में नहीं पता होता, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेंटेनेंस मोड होता है वो इस फोन के अंदर ऐसा फीचर है, अगर आपका फोन ये खराब हो जाता है, आप रिपेयरिंग के लिए देते हैं या आप एक किसी दूसरे बंदे को देते हैं जिसने आपका फोन को यूज करना हो, तो उस मेंटेनेंस मोड को जैसे आप ऑन करते हैं तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस है वो तो अवेलेबल रहती है। लाइक वो कैमरा भी यूज कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, सारे फीचर्स को, हार्डवेयर बेस्ड फीचर्स को और सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका डाटा वो नहीं देख पाएगा। तो आप अगर आपको कहीं पे रिपेयर करने को देना पड़ता है फ़ोन, तो आप बहुत ही यानी कि दिमाग से सेटिस्फाई होकर उस बंदे को फ़ोन दे सकते हैं। आपका जो डाटा है वो इंटैक्ट रहेगा, उस तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। और एक और फीचर जो इस फ़ोन में दिया है दोस्तों वो है वॉइस फोकस, और मुझे बहुत मज़े का लगा है। लाइक ये जो वॉइस फोकस है ये AI कैपेबिलिटीज़ और माइक की कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके आपकी जो बैकग्राउंड वॉइसेस होती है, लाइक अगर आप किसी रशी एरिया के अंदर अपने फ़ोन से किसी को कॉल कर रहे हैं तो आपकी जो अगले को आवाज़ जाएगी बहुत ज़्यादा क्लियर जाएगी, उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ जो है उस चीज़ को वो ख़त्म कर देगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, चूँकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि बैटरी हेल्थ जो है वो ना गिर जाए, आईफोन यूज़र से ज़्यादा कंसर्निंग रहती है, क्योंकि उसमें साथ-साथ शो हो रहा होता है बैटरी कैपेसिटी। तो दोस्तों इस बार इस फ़ोन के अंदर बैटरी प्रोटेक्शन की भी ऑप्शन दी है। अब ये वन यूआई का फीचर है बैटरी प्रोटेक्शन के अंदर दोस्तों, ये है कि आपको 3 ऑप्शंस मिल जाती हैं। और पहले नंबर के ऊपर दोस्तों बेसिक ऑप्शन है, लाइक आपका फ़ोन जब 100% चार्ज हो जाता है तो ये आपकी चार्जिंग को स्टॉप कर देता है। ऐसा नहीं होता कि कॉन्स्टेंटली आपके फ़ोन को वोल्टेजेस जो है वो प्रोवाइड करता रहे, और ये जब 95 तक आपकी बैटरी डिग्रेड होती है तब दोबारा चार्जिंग को शुरू कर देता है। तो आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो अडॉप्टिव है। अडॉप्टिव फीचर जो है बहुत सारी चीज़ों को AI को यूज़ करके आपके यूजर्स को लर्न करके वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल रात को चार्जिंग पर अपना फ़ोन लगा के सो जाते हैं, तो आपके फ़ोन को पता है कि आपने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, तो अराउंड 80 टू 85% ये रात को ही चार्ज कर लेता है और सुबह आधा घंटा पहले या घंटा पहले आपके उठने से वो बाकी जो उसका रिमेनिंग चार्ज जो है उसको चार्ज कर लेता है। तो ये तो हो गया 2 फीचर। और तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों ये अगर बहुत ज़्यादा कोई वहमी है तो वही करेगा, मेरे जैसा बंदा तो इसको नहीं ऑप्ट करने वाला, वो है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम जो बैटरी की प्रोटेक्शन है उसमें होता ही है दोस्तों कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप चाहे इसको 2 दिन लगा के रखें चार्जिंग पे
चाहे फास्ट चार्जर लगाएं चाहे स्लो चार्जर लगाइए, मैक्सिमम आपके फ़ोन को 80% तक चार्ज करिए, 80% के ऊपर बैटरी चार्ज होगी नहीं। अब अगर थ्योरेटिकली बात करें दोस्तों, तो वाक़ई ही ये बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है बैटरी को, लेकिन हम लोगों ने यार मैक्सिमम 4-5 तो चला लेंगे, हम लोगों ने 20 साल अपने फ़ोन को नहीं चलाना, ना ही बैटरी को चलाना है। तो ये वाला फीचर तो मैं ऑन नहीं करूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने करना है तो आप बेसिक लेवल को यूज़ करें, बेहतरीन किस्म का काम करता है, आपकी बैटरी को भी प्रोटेक्ट कर देगा। और क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कस्टमाइज़ेशन को पसंद करते हैं दोस्तों, ये फ़ोन गुड लॉक के साथ भी आता है। लाइक गुड लॉक जो है वो सैमसंग की तरफ से आने वाली एक ऑफिशियल एप्लीकेशन होती है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्विक्स कर सकते हैं। अपने फ़ोन के अंदर बहुत सारी कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं जो कि एक्जिस्टिंग यूआई के अंदर प्रोवाइड नहीं होती हैं। अगर हम डिस्प्ले के फीचर्स पे बात करें दोस्तों, तो ये फ़ोन सैमसंग के एडॉप्टिव 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है। लाइक आपका फ़ोन जो है आपको 2 ऑप्शंस देता है, या तो आप इसको 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ करें अगर आप वेमी है और आप बैटरी बचाना चाहते हैं, या फिर दूसरे नंबर के ऊपर आप इसको 120 हर्ट्ज़ जो एडॉप्टिव है उसको अगर आप यूज़ करते हैं, तो लाइक अगर आपका फ़ोन आप स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, तो आपका फ़ोन जो है वो 60 हर्ट्ज़ के ऊपर रहेगा, उसकी बैटरी को सेव करेगा, और जैसे ही आप अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे तो वो 120 हर्ट्ज़ के ऊपर शिफ्ट कर देगा, और ये बहुत ज़्यादा बैटरी को प्रोटेक्ट करता है। आपकी बैटरी टाइमिंग के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन ब्लूटूथ 5.3 की सपोर्ट के साथ आता है, और साथ में वाईफाई 6 की सपोर्ट आती है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। और 5G बैंड्स की बात करें तो 12 प्लस 5G बैंड के आते हैं। और सिग्नल स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों, तो आपको सिग्नल स्ट्रेंथ की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अंदर जो एंटीना लगा हुआ, आपको सिग्नल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। अगर हैप्टिक फीडबैक की बात करें दोस्तों, तो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की वाइब्रेशन मोटर लगी है, जो कि आपका एक्सपीरियंस जो है हैप्टिक फीडबैक से रिलेटेड बहुत ही अच्छा आपको प्रोवाइड कर देती है। अब लास्ट में, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतना सिखा लिया, तो अगर कंक्लूजन की बात करें दोस्तों कि आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो प्राइसिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सैमसंग की प्राइस बाकी चाइनीज़ ब्रांड से ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा होती है। अब बात की जाए कि लेना चाहिए कि नहीं, तो अगर तो आप एक ऐसा बंदा है जिसको सिक्योरिटी अपने फ़ोन की चाहिए, लाइक उसको एक ब्रांडेड फ़ोन चाहिए, और उसको चाहिए कि उसके वक़्त के ऊपर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिले, और 5 साल तक जो उसका है वो सिक्योरिटी अपडेट्स मिले, और 4 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिले, और वो सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो चाइनीज़ ब्रांड, लाइक उसमें बहुत ज़्यादा जंक एप्लीकेशंस आती हैं, ब्लॉटवेयर आता है, वो ऐसा फ़ोन नहीं चाहता। वन यूआई उसको पसंद है, और उसको कैमरास जो है वो क्लोज टू रियलिटी पसंद है। ऐसा नहीं कि बस उसको स्पेक शीट के ऊपर 200 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल के कैमरा तो लिखे हो, लेकिन वो रिजल्ट जो है वो प्लास्टिक की लुक प्रोवाइड करें। और ऐसा बंदा जिसको अच्छी वीडियो स्टेबलाइजेशन चाहिए, अच्छा बैटरी टाइम चाहिए, और बिल्ड क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसको यानी कि प्रीमियम फील भी चाहिए, तो फिर तो ये फ़ोन आपके लिए है। आप बिल्कुल आँखें बंद करके फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर एप्पल और सैमसंग को चाइनीज़ ब्रांड नहीं काट सकते। और दोस्तों मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। जो मर्ज़ी हो जाए, एप्पल एंड सैमसंग की सिक्योरिटी को जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो मैच नहीं कर सकती। और किन लोगों को दोस्तों इस फ़ोन से दूर रहना चाहिए, तो दोस्तों वो लोग जिनका सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ही गेमिंग है फ़ोन से, लाइक वो 24 घंटे में से 22 घंटे या 23 घंटे सिर्फ़ गेमिंग करना चाहते हैं, तो वो ये फ़ोन जो है दोस्तों, ये फ़ोन उन लोगों के लिए नहीं है। माइल्ड टू मॉडरेट किस्म की गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं, पबजी भी खेल सकते हैं, बाकी सारी गेम्स चलेंगी। लेकिन अगर आपका पर्पज़ यानी कि ट्रूली गेमिंग का है, तो फिर आपकी वो जो है ना अलग साइड है, आप रियलमी या शाओमी या ओप्पो वगैरह की तरफ जा सकते हैं। ऑल्दो उसमें आपको सिक्योरिटी इश्यूज़, कैमरा क्या या दूसरी चीज़ें जो है यूआई वन यूआई नहीं मिलती। अब हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो अगर बात करें दोस्तों कि मैं इस फ़ोन को लेने के बाद क्या सोच रहा हूँ कि मैंने वो गलती तो नहीं कर दी, तो दोस्तों मैं इस फ़ोन को अपना प्राइमरी फ़ोन बना लिया है, और आने वाले इंशाल्लाह 3 से 4 साल अगर इस फ़ोन बचा, गिरा या टूटा ना, तो मैं इसको ही यूज़ करने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी सजेशन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई मैं रिव्यू में चीज़ मिस कर गया हूँ और आप पूछना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरे सब्सक्राइबर अभी काफ़ी कम है, मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो हो सके तो यार सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।